यूपी के गाजियाबाद में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गाजियाबाद से ही आई पुलिस ने बिहार के सीतामढ़ी से ही गिरफ्तार कर लिया है। मूल रूप से सीतामढ़ी के पुपरी के गांव जोगिया गांव का रहने वाला इरफान पैसे कमाने को लेकर पागल सा हो गया था। ऐसे में वो अपने घर को छोड़कर भी दिल्ली चला गया था। सालों बाद जब वो घर वापस लौटा तो उसकी लाइफस्टाइल ही बदल चुकी थी। मजदूर आपको बता दें कि मजदूर का बेटा बताया जा रहा है और इसके साथ ही महंगी गाड़ियों पर आजकल वो चलता है। वही दोस्तों के साथ चोरी के पैसे से रोजाना पार्टी भी करता था। ऐसे में समाज में लोग उसकी इज्जत करने लगे। ये देख इरफान की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। ऐसे में समाज में अपना कद और बढ़ाने के लिए उसने अपनी बीवी को पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बना दिया। अपनी पत्नी गुलशन परवीन को जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34 से ही प्रत्याशी बनाने के बाद से ही उसने चुनाव प्रचार लाखों रुपए खर्च कर दिए उसमें, और उसकी मंशा थी कि पत्नी चुनाव जीताकर जिला परिषद अध्यक्ष बना जाए। चर्चा ये भी थी कि चुनाव में अपनी पत्नी को जीत दिलाने के लिए वो गांव के लोगों के दान पुण्य का काम भी करने लगा था। वहीं चोरी के पैसों से उसने गांव की कई सड़कों का निर्माण भी करा दिया था। इतना ही नहीं, गांव में किसी गरीब के मरने या फिर किसी की बेटी की शादी में वो आर्थिक रूप से मदद करने भी लगा था। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन सड़क हादसे में लोगों की मौत हो रही है। ताजा मामला सदर थाना के मझोलिया में मौजूद NH 28 का बताया जा रहा है, जहां एक ट्रक में बस में टक्कर हो गई थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का ड्राइवर कैबिन में ही फंस गया। वहीं खलासी कूदकर ही वो बाहर निकल पाया है और इधर बस सवार यात्रियों को हल्की चोट भी लगी है, लेकिन ड्राइवर बस लेकर पटना की तरफ भाग निकला। और इसके साथ ही टक्कर के बाद सड़क पर दोनों ओर से गाड़ियों की लंबी कतार भी देखने को मिली। इससे ट्रैफिक जाम भी हो गया। सूचना मिलने पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक के ड्राइवर को कैबिन से निकाला गया और उसे इलाज के बाद ही अस्पताल में आपको बता दें कि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। थानेदार सत्येंद्र मिश्रा ने जानकारी दी है घटना के ऊपर कि ट्रक ड्राइवर के नाम और पते का सत्यापन किया जा रहा है और ट्रक ड्राइवर के बयान के आधार पर FIR दर्ज करवाई जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बस मोतिहारी से पटना की ओर जा रही थी और ठीक इसके पीछे एक ट्रक भी अपनी रफ्तार में चल रहा था। पहले बस ने ट्रक को ओवरटेक किया और फिर अचानक ही ब्रेक लगा दिया। इसके बाद ट्रक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और बस से उन्होंने टक्कर भी कर दी और ट्रक का अगला हिस्सा काफी हद तक ग्रसित भी हो गया है। ड्राइवर कैबिन में फंस गया था, लेकिन फिलहाल उसको वहां से निकाल लिया गया है। बिहार के हाजीपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर चाकूबाजी की बड़ी वारदात सामने आई है। घटना की जिला मुख्यालय गोरोल थाना क्षेत्र के बेलवार घाट गांव की बताई जा रही है, जहां पर रविवार की देर रात गांव के ही 3-4 दबंग अचानक लड़की के घर में घुस गए और उसे जबरन साथ चलने के लिए कहने लगे। वहीं मना करने पर उसके साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया गया है। इधर पीड़िता का भाई जो दरवाजे पर सोया हुआ था, उसने अपनी बहन के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद उसे बचाने पहुंचा। तभी दबंगों ने उसे चाकू मारकर जख्मी कर बेहोश भी कर दिया है। हालांकि जब दबंग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए तो लड़की को भी चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। इस पर लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में लड़की का चचेरा भाई अपने परिजनों के साथ वहां पहुंचा और तीनों दरिंदों को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तीनों दरिंदे ने बारी बारी से ही लड़की के साथ परिवार के सदस्यों को चाकू मारकर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित लड़की सहित 7 लोगों को हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और इस मामले में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले में पीड़ित लड़की के परिजनों ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि लड़की और हम लोगों ने छेड़खानी का विरोध किया था, तो गांव के ही 3-4 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आर्य न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए आर्य न्यूज।